हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं और कुछ कारणों से बीच में कुछ दिन वीडियोस नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, आज से आपके वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं आपका ये टॉपिक जो आपको अपने पढ़ाने का वादा किया था। हमने कहा था कि आपके घर बैठे आपकी तैयारी पूरी करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, ठीक है। तो इससे पहले हमने आपसे पढ़ लिया था, आम्ल के बारे में पढ़ लिया था, क्षार के बारे में पढ़ लिया था, और उसके बाद में हमने लवण पढ़ लिए, है ना। लवण के प्रकार पढ़ लिए, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, ये सब चीज़ें हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। लवण का जल अपघटन भी आप पढ़ चुके हैं। आज हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा पीएच परास, और ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो अब हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं पीएच परास। क्या है भैया? पीएच परास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। क्या होती है पीएच परास, इसके बारे में देखते हैं। कि इसके बारे में देखते हैं कि पीएच परास क्या होती है, या पीसी, या इसको पीएच मान भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी अम्ल और क्षार के रंग, किसी अम्ल व क्षार के रंग में, किसी अम्ल और क्षार के रंग में परिवर्तन, किसी अम्ल और क्षार के रंग में, आपने सूचक पढ़ा था, सूचक में आपने पढ़ा कि अम्ल में कुछ और रंग देते हैं और क्षार में कुछ और रंग देते हैं। तो क्या कह रहा है? किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में, अम्ल व क्षार के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित ठीक है ना, किसी निश्चित पीएच पर ना होकर, किसी निश्चित पीएच पर ना होकर, ठीक है ना। एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि इतने पॉइंट पर ही इसका कलर चेंज होगा। एक निश्चित सीमा ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परास कहते हैं, जिसे पीएच परास कहते हैं, ठीक है ना। पीएच परास किसी अम्ल और क्षार के सूचक में, है ना। जब अम्ल और क्षार का अध्ययन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो इसके अध्ययन में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार एक निश्चित पार्टिकुलर पॉइंट पर नहीं आते, इनकी एक लिमिट होती है कि इतने से इतने पॉइंट पर, है ना, इतने से इतने, जैसे 4 से 6 के बीच में अम्ल में लाल कलर आएगा, फिर क्षार में जो है पीला कलर आएगा। तो ये क्या होता है? एक निश्चित पॉइंट होता है, निश्चित डिस्टेंस होती है, जिसे निश्चित सीमा तक में होता है, जिसे हम पीएच परास कहते हैं, ठीक है ना। अगली हेडिंग आपका टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है ना। जल का आयनिक गुणनफल, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है? स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, लिख सकते हैं इसके बारे में, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, जल में उपस्थित, जल में उपस्थित, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, हाइड्रोजन
आयनों की सांद्रण स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन कितनी मात्रा में जल में उपस्थित है और कितनी मात्रा में नहीं है, सांद्रण, तथा हाइड्रोक्साइड आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन आयनों के सांद्रण, आयनों की सांद्रण का गुणनफल स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। अब होता क्या है, देखिए भैया, आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसको अगर तोड़ेंगे तो H प्लस OH आयन माइनस, ठीक है ना। तो स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी ये चीज तथा हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि इनके के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि जल का आयनिक गुणनफल, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण गुणे OH आयन का सांद्रण यानी हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण, ये चीज हो जाती है, ठीक है ना। आया समझ में? हाँ, सांद्रण। अब चलते जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो होता है, जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर, यानी जल में जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर होता है। यानी दोनों बराबर होते हैं, प्लस का सांद्रण और माइनस का सांद्रण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दोनों चूंकि बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों क्या है, बराबर हुए, तो बराबर होने के कारण जल क्या होता है, उदासीन हो जाता है। जल क्या हो जाता है, जल उदासीन हो जाता है। तो अगर इस सूत्र के आधार पर चले तो Kw = क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁷ इंटू 1 × 10⁻⁷, तो इक्वल टू आ जाएगा आपका Kw क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 1 × 10⁻⁴ ग्राम आयन पर लीटर, ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा सूत्र, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, जल का आयनिक गुणनफल। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग, अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है। अगली हेडिंग है हमारे हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ओके, इसके बारे में जानते हैं। किसी जलीय विलयन में ठीक है ना, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, है ना, कोई भी जलीय विलयन हो, कोई भी जलीय विलयन हो, ठीक है ना, नमक का विलयन हो या किसी अन्य चीज का विलयन हो या केवल जल ही हो, तो किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा, हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा, ठीक है, ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है, ठीक है ना। किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा, हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। याद हो गया? फिर से एक बार दोहरा लें, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे अगली लाइन से कि जल में, इसमें जल की बात करें तो जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर होता है, ठीक है ना। जल में कितना हाइड्रोजन आयन होता है? 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर होता है। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगली हेडिंग। एक काम करता हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं और अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है जिसका नाम है पीएच मान। इसमें इंग्लिश में कहेंगे पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या कि पीएच मान के बारे में, पीएच मान के बारे में सर्वप्रथम, पीएच मान के बारे में सर्वप्रथम, ठीक है ना भैया, पीएच मान के बारे में सर्वप्रथम सारेंसन, वैज्ञानिक का नाम है, अंडरलाइन कर देंगे, पीएच मान के बारे में सर्वप्रथम सारेंसन ने बताया था। ठीक है ना। पीएच मान क्या होता है, क्या नहीं होता है, किससे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? मिस्टर सारेंसन ने बताया था। इनके अनुसार, इनके अनुसार, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और अब ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्योंकि जब किसी भी वैज्ञानिक का नियम होता है या डेफिनेशन होती है तो उसको ब्लैक पेन से लिखने में, ठीक है ना, ब्लैक पेन से लिखने में अलग मार्किंग होती है और अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या कि किसी विलयन का, किसी विलयन का पीएच मान, ठीक है ना, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की 10 की मतलब 10 की ऋणात्मक घात के बराबर होता है। 10 की ऋणात्मक घात के बराबर होता है।
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। किसी विलेन का पीएच मान, मेरे साथ दोहरा लीजिए 2-3 बार, किसी विलेन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों की 10 की ऋणात्मक घात के बराबर होता है। फिर से एक बार, किसी विलेन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात के, ठीक है ना, किसी विलेन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों की 10 की यानी 10 की पावर, वो भी कैसी पावर होनी चाहिए, माइनस में पावर के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच, ठीक है ना। क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात माइनस पीएच, यानी ऋणात्मक घात के बराबर होता है, माइनस पावर के बराबर होता है, ठीक है ना। दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर लॉग 10 की पावर माइनस पीएच, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक सूत्र होता है, क्योंकि लॉग a की पावर b, ये लिखा हुआ इसी तरह लिखा है, log 10 को a माने और pH को माने b, तो log a की पावर b बराबर हो जाता है b log a। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हो जाएगा माइनस pH log 10। माइनस pH क्या हो गया, आया इस सूत्र के अकॉर्डिंग, आगे आ जाता है और log 10 हो जाता है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर माइनस pH इंटू 1, ठीक है ना, माइनस pH इंटू 1 कहां से आया, चूंकि log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो अब हमारा जो सूत्र बनता है वो क्या बनेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो जाएगा माइनस के pH, है ना, 1 से तो कोई मतलब नहीं है। अब माइनस का दोनों ओर गुणा कर दें तो pH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ये हमारा फॉर्मूला बनता है जिसके द्वारा हम सवाल लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला बना जिसके द्वारा हम सूत्र यानी कि सवाल लगाएंगे, और अभी लगाएंगे सवाल, अभी से अभी शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। आगे हम चलते हैं, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप लोग नोट लिख लेते हैं। नोट कुछ और फॉर्मूले हैं जिनके बारे में लिखा रहा हूँ कि नोट में लिख सकते हैं कि अगर ये तो pH निकला, अगर हमें POH निकालना हो तो ये हो जाएगा माइनस लॉग OH आयन सांद्रण, यानी जिस तरह से pH निकलता है उसी तरह से POH भी निकल आएगा, ठीक है ना। आया सुनिए, नंबर 2 पर देखते हैं कि ये पहला नंबर नोट था। नंबर 2, pH प्लस POH बराबर हो जाता है 40, यानी pH और POH दोनों का योग जो होता है वो 14 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। और नंबर 3 पर हो जाता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण इंटू OH आयन सांद्रण इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। ये चीज हमें नोट में लिखनी है, तीनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में आने हैं, सवाल लगने हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसे साफ करते हैं और अब चलते हैं अगले टॉपिक, यानी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग क्या करते हैं, हमारा पहला सवाल शुरू होता है कि एक विलेन में, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल है, एक विलेन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, देखिए बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है ना। 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर है, ठीक है ना, मोल पर लीटर है। विलेन का pH मान क्या होगा, विलेन का pH मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। विलेन का pH मान
क्या होगा? तो देखिए दिया क्या है सवाल में। सबसे पहले न्यूमेरिकल को हम ढंग से पढ़ते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू दी गई है और कौन सी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो जाएगा, क्या होगा भैया? हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो जाता है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर आपको दिया गया है, ठीक है ना, ये वैल्यू दी गई है आपको और आपसे पीएच मान पूछा जा रहा है, यानी कि पीएच इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको 1 × लिखने से क्या है कि 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो केवल हम 10⁻⁷ ग्राम आयन पर लीटर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हमारा फॉर्मूला अभी हमने क्या बनाया था, पीएच इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तो ये हो जाएगा -log हाइड्रोजन आयन कितना है 10⁻⁷ है, तो इसको रख दिया हमने। अब जैसा कि पहले फॉर्मूला था log a⁻b, तो ये -7 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 7 log 10 आ जाएगा इक्वल टू 7 × log 10 का मान 1 होता है, तो pH इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 7। और विलयन की अगर प्रगति पूछेगा तो उदासीन होगा, ठीक है ना। क्या होगा भैया, उदासीन हो जाएगा, प्रगति के बारे में पूछेगा। एक नोट लिखते हैं, नोट, यदि pH बराबर 7 आए तो विलयन उदासीन हो जाएगा, विलयन उदासीन होगा। यदि pH 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, और यदि pH 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, ठीक है ना। ये आपको नोट में नोट करना है। यदि pH मान 7 आता है किसी भी विलयन का, तो विलयन की प्रगति होगी उदासीन होगा, ना अम्लीय ना क्षारीय। और अगर pH का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय हो जाएगा, और अगर 7 से ज्यादा आता है, 8, 9, 10 आता है, तो फिर विलयन हमारा क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। इसको साफ करते हैं और अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। कह रहा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, क्वेश्चन नंबर 2, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁶ m है, यानी मोलर है, ठीक है ना। इस विलयन का पीएच मान बताइए। इस विलयन का पीएच मान व प्रकृति बताइए, ठीक है ना। देखिए पूछ लिया गया, इस विलयन का पीएच मान भी बताना है और प्रकृति भी बतानी है, ठीक है ना। तो नोट हम पहले ही लिखा चुके हैं, सीधा हमारा फॉर्मूला बनता है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 10⁻⁶ m दिया गया है, और पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है। फार्मूला है pH इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हो जाएगा -log 10⁻⁶ रख देंगे मान, माइनस इधर आ जाएगा तो 6 log 10 आ जाएगा। अब 6 × log 10 का मान 1 होता है, तो pH इक्वल टू आपका आता है 6, ठीक है ना। और विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम है, क्योंकि 7 से कम आया है, इसलिए विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका न्यूमेरिकल हुआ। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण
किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -9 है तो विलयन का पीएच मान बताओ। ये आपका न्यूमेरिकल है कि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -9 है तो विलयन का पीएच मान आपको बताना है। ठीक है ना, तो सीधे सीधे दिया हुआ है, देखिए क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर -9, तो पीएच बराबर क्या होगा, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा 9 log 10, ये इधर आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 9 × 1 इक्वल टू 9, यानी पीएच मान कितना आया 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाता है। अगला सवाल इसी तरह का है कि यदि कह रहा है किसी विलयन का पीओएच, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी विलयन का पीओएच बराबर 6 है तो पीएच कितना होगा, ऐसा दे रहा है। ठीक है ना, किसी विलयन का पीओएच कह रहा है 6 है तो पीएच मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दिया क्या है, पीओएच इक्वल टू 6 और पीएच इक्वल टू आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला भी हमने लिखाया था नोट में, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है ना। तो पीएच प्लस पीओएच का मान 6 इक्वल टू 14, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका पीएच मान आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से सवाल लगेंगे और इसके आगे के न्यूमेरिकल्स जो है आपको इससे अगले टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें भैया, इतनी कंजूसी मत दिखाया करें, है ना, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जिससे आप फायदा उठाएं और आपके फ्रेंड्स भी फायदा उठाएं। ठीक है ना, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल नए होने जीविका केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपने घर बैठे प्रिपरेशन फ्री में कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय